गुरुजी, ऐसा कह सकते हैं कि समस्त ध्यान जो भी कराया जा रहा था, उसका उद्देश्य सिर्फ सत्य से परिचय जनाना होता है और सत्य जानने के बाद कुछ अन्य नहीं है यह। ऐसा है, सत्य को आप नहीं जान सकते, सत्य का केवल आभास ही होता है। सत्य का आभास कैसे होता है? अगर आप गहराई में जाओ, अगर आप स्वयं के अंदर शून्यता महसूस करते हो, स्वयं के अंदर एक शक्ति महसूस करते हो, आपके विचार इधर-उधर नहीं भटकते, अगर आप चाहो तो ही सोचोगे, नहीं तो आपका मन उधर नहीं जाएगा। ये अवस्था हो तो यही सत्य की अवस्था है। सत्य कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी अवस्था हो जिसमें आपके ऊपर पुष्प गिर रहे हों, ऐसा नहीं है सत्य। सत्य मतलब आपके अंदर शांति, आपके अंदर ये अनुभव होना कि मैं अपनी आत्मा के साथ हूँ और मेरे अंदर कोई भी विचार ऐसे नहीं आ रहे हैं जो मैं नहीं चाहता हूँ। आप खुद कुछ सोचना चाहते हो तो बात अलग है। वैसे बाहर से आपके अंदर कोई विचार नहीं। अगर ऐसी अवस्था वास्तव में आपकी हो रही है तो ये महान अवस्था। जी गुरुजी, ये सब तो व्यवहारिक तल पर घटते हुए जाना जाता है, परंतु अनुभूति के दौरान जब हम गहरे ध्यान में प्रभु कृपा से ले जाया जाता है, तब हमें हमारे वास्तविक सत्य से भी परिचित कराया जाता है कि संसार, ब्रह्मांड सभी कुछ भास रहा है और वास्तव में यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। केवल उस सत्ता का होना मात्र है, वही सत्ता सर्वत्र है। ऐसा है, हम उस सत्ता में ही तो रहते हैं, चारों तरफ परमात्मा ही तो है। आप ये बोलो आपके करने से कुछ होता है, करता तो सब परमात्मा ही है ना। अब किसान तो बीज डाल देता है, खेत में उगता तो परमात्मा की वजह से ही है। जो कुछ भी हो रहा है, हम कोई कार्य नहीं करते, हम केवल देखने वाले ही हैं। प्रभु ही सब कुछ करता है। स्वयं को कर्ता मत समझो आप, स्वयं को केवल साक्षी के रूप में ही देखो, तो आपको ज़्यादा आनंद रहेगा। करने वाला तो प्रभु है। जी, बस उसी अकर्ता का ही सत्य दर्शन कराया जाता है कि दर्शन कोई वह नहीं कराता, दर्शन कोई नहीं कराता, दर्शन आपका आपकी आत्मा ही ये दर्शन आपकी आत्मा ही आपको दर्शन करवाती है। कोई बाहर का व्यक्ति आपको कुछ भी नहीं करवा सकता। जी जी गुरुजी, जी ही अनंत हो जाता है। पहले साक्षी जनाया जाता है और वही साक्षी फिर अनंत अकर्ता होकर जैसे मौजूद है। वो साक्षी का ही तो रूप है, साक्षी का विस्तृत रूप वही तो है। वो आत्मा का ही विस्तृत रूप परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में कुछ भी फ़र्क नहीं है। आत्मा एक अंश है और परमात्मा ब्रह्मांड है। तो यानी आप मुझे अब उपदेश करेंगे कि मुझे निरंतर अपने उसी भाव में रहना है, यदि ध्यान नहीं लगता तो मुझे उसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। नहीं, नहीं, वो अपने आप ही ध्यान आप कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, यांत्रिक प्रोसेस नहीं है, अपने आप ही लगता है। ध्यान जो है लगाने से नहीं होता, स्वयं ही लगता है, यही प्रभु की कृपा है। बाकी संसार में तो हम अपनी मेहनत से कुछ पाते हैं, ये स्वयं ही होता है। यही तो इसका सबसे बड़ी महानतम अवस्था तो यही है।